प्रदेश में वोट शुद्धिकरण और उसके नाम पर बड़े सियासी घमासान के बीच योगी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के रूप में प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना है। इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर से बिफर गए। शोर यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं वहां सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं। टारगेट 50,000 का है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच मुस्लिम मोहल्ले में अलग तरीके से वोट शुद्धिकरण किया जा रहा है? टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, पड़ताल की और समझ में आया कि इसके मायने क्या है। यह रिपोर्ट आप देखिए। अगर आपका वोट देने का अधिकार चला गया, आप नागरिक रह गए। क्या नहीं रह गया? कौन नागरिक? आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ना जी। वोट देने का अधिकार किसको होता है? नागरिक को होता है। आप किसको होता है? नहीं, आपकी ठीक बात है। और जिसका जो अधिकार चला गया वो क्या रह गया? आप बौखलाए हुए हैं, आप समझिए मेरी बात को। SIR को बेस बनाया जा रहा है चुनाव के लिए, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 वोट 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो ये 1 महीने में जो 18 BLO की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा 2003 में लिस्ट में नाम है, हमारे पूरे परिवार का नाम है, हमारे बड़े भाई का और हमारा नाम कटा है। ऐसा क्यों? कुछ लोग प्रदेश में, गांव में, शहर में डबल वोट हो गया। अब एक ही जगह रहेंगे, चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें। ये भी तो एक प्लस है। उन लोगों का नाम जब काफी दिन से यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ वोटर नहीं है, तो उनका नाम रहेगा ही नहीं। कुछ लोग मैडम ये कह रहे हैं कि 24 का वोट दिए थे, अभी जो लिस्ट आई है उसमें नाम ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के फील्ड में तो सभी लोगों का नाम भी है और वोटर भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बात बहुत तेजी से फैल रही है। जहां मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, वहां वोट कट रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान मोबाइल टू मोबाइल सर्कुलेट होकर बार बार सुना और सुनाया जा रहा है, जिसमें अखिलेश बोल रहे हैं 50,000 वोटर काटने का टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए SIR के बहाने। एक तरफ चुनाव आयोग की वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया, दूसरी तरफ 50,000 वोट काटने के टारगेट का आरोप। अब सवाल यह है कि अगर किसी का नाम फर्जी नहीं है, नाम, पता, आधार सब क्लियर है, तो किस बात का डर? और अगर नाम फर्जी है, डुप्लीकेट वोटर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो बरसों से दिए पते पर रहता ही नहीं, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहे? हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के मुस्लिम बहुल मोहल्लों में आखिर माहौल क्या है, BLO क्या कर रहे हैं और 50,000 वोट के कटने के नैरेटिव वाला सच क्या है, या सिर्फ डर फैलाने का नया हथकंडा है ये? नवभारत संवाददाता राकेश पांडे यूपी के आजमगढ़ और सुल्तानपुर के उन मोहल्लों में पहुंचे जहां मुस्लिम वोटर की तादाद अधिक है, इस सवाल के साथ कि क्या सचमुच कोई 50,000 वाला टारगेट है या फिर ये डर सिर्फ उन इलाकों में है जहां वोटर लिस्ट में गोलमाल है। आखिर वोट शुद्धिकरण को लेकर हलचल क्यों है? यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में डर किस बात का है? डॉक्यूमेंटेशन से, वोटर वेरिफिकेशन से, या फिर उस कथित फर्जी वोट बैंक के उड़ जाने का डर है जो सालों से उनकी सियासत को ऑक्सीजन देता आया है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकलीम। आपने फॉर्म भर दिया? भर दिया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। नाम ठीक था? आपके जान पहचान में ठीक था, नाम ठीक था, वो बात सही है। लेकिन नाम देख देख के देखो, बाद में वोट कट जाएगा, जैसे बिहार में हुआ, सेम ऐसे ही। मैंने भर गया फिर भी वोट कट जाएगा? गजब में बात कर रहे हैं भाई। कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? ये तुम देखो, अभी जब आएगा कैसा लिस्ट आएगा। अच्छा, आपने भर दिया? पहले सुनिए, आपने भर दिया? क्या नाम बताया? भूल गया। मोहम्मद अकलीम। अब अकलीम भाई आपने भर दिया, आपको रिसीविंग में मिल गई? रिसीविंग मिल गई। अपडेट हो गया उधर? अपडेट कर दिया BLO। अपडेट हो गया, तब कहाँ से कटेगा? देखो अभी, देखो आगे देखो क्या होता है। अब जैसे मेरे परिवार में 7 लोग हैं, तो 5 लोग का जो है अभी भर दिया गया है। 2 लोग तो फिस हो गए। कैसे फिस हो गए? वो
प्रधानी के चुनाव में वोट डाले हैं, इसमें है ये नहीं है नाम है। गांव में जाके प्रधानी का वोट का चुनाव डाल के आएंगे तो दो जगह वोट डालना है आपको? नहीं, कहाँ वोट दो ही जगह डालेंगे। तो यहाँ कौन से सुल्तानपुर शहर में कौन से प्रधानी का वोट होता है भाई? नहीं, शहर में नहीं होता है, मतलब गांव की बात बता रहा हूँ मैं। तो माने 2 वोटर कार्ड है ना उनके पास? हाँ, तो फिर वही बात है, 2 वोटर कार्ड। नहीं 2 वोटर, वो एक ही वोटर कार्ड है ना, आदमी एक ही वोट डालेगा। नवभारत संवाददाता की कोशिश ये पता लगाने की रही कि क्या वाकई 50,000 वाला टारगेट बूथ बूथ पर लागू है। क्या सचमुच खास वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं, या प्रशासन सिर्फ फर्जी नाम साफ कर रहा है, या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनका नाम तो नहीं कट रहा। मैं एज अ इंडिविजुअल आपसे सवाल कर रहा हूं, मानिए 2 मिनट के लिए मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के थ्रू। नहीं करिए, सरकार से सवाल तो है यार। अगर चुनाव आयोग ने लागू किया, जिसकी डेडलाइन डिसाइड की गई 4 नवंबर से 4 दिसंबर, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी डीएम को निर्देशित करने के लिए कि जो भी दिखे उसको अस्थायी डिटेंशन सेंटर में डालिए, जब अपनी नागरिकता वो प्रूफ कर लेंगे तब बाहर आएंगे? आप बौखलाए हुए हैं, आप समझिए मेरी बात को। जरा सोचिए, यूपी में एक विधानसभा में औसतन 3.5 से 4 लाख वोट पड़ते हैं। ऐसे में अगर एक विधानसभा से 50,000 वोट कट जाएं, मतलब पूरा चुनाव ही वन साइडेड होने की आशंका बढ़ जाएगी। लेकिन नवभारत संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में जब बीएलओ से बात की तो कहानी कुछ और ही निकलती है। क्या इतना दबाव है कि दबाव काम की वजह से जान दे दे कोई आदमी? नहीं, ऐसी कौन सी बात है भाई। काम कर रहे हैं, जो हमको नहीं आएगा वो मैडम या जो हमारे ऊपर के अधिकारी वो हमको बताएंगे। अधिकारियों का दबाव? नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। नहीं। अच्छा, कई जगह पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि हालांकि आरोप तो राजनीति वाले आरोप हैं कि राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट पर दबाव है कि ये फर्जी वोट जोड़ दो, ये फर्जी वोट काट दो, इस तरीके से कोई कहा गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अब और लोगों के फील्ड में हो तो हम नहीं बता सकते हैं। मतलब आपके यहाँ पर जो है कोई दबाव नहीं है? आजमगढ़ बरसों से समाजवादी पार्टी का टेस्टेड और ट्रस्टेड इलाका रहा है। यहाँ से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। यहाँ से उनके पिता मुलायम सिंह भी जीत कर संसद पहुंच चुके हैं। जिस आजमगढ़ से अभी अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, वहाँ वोट शुद्धिकरण का काम कैसे चल रहा है, इसे देख लीजिए। जमा करने आए? इरफान अहमद नाम है आपका? नहीं, इरफान अहमद तो नहीं, ये आपके घर का? अच्छा, आपकी पत्नी का। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं। अब बीएलओ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कभी लगा कि जानबूझकर कोई कहे कि नहीं इनका नाम हटा दो, या अगल बगल अड़ोस पड़ोस आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ रहे। SIR यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रजिस्टर आसान भाषा में वोटर लिस्ट की सफाई है। डुप्लीकेट वोटरों को हटाना है, फर्जी नाम काटना है, जिनका घर परिवार बदल गया उन्हें अपडेट करना है। यूपी में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, फर्जी नाम हट रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं इलाकों से आ रहा है जहां ब्लॉक वोटिंग की राजनीति बरसों से चलती आई है।